प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रृंगार रस के कवि विद्यापति का अध्ययन करेंगे। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नाम भी इसमें अंकित है। यह प्रसिद्ध कवि विद्यापति की तस्वीर है। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बैना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ शुक्ल जी ने संवत 1050 से माना। वे मानते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ होना चाहिए। इसे ही वे वीरगाथा काल के नाम से भी मानते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में इस काल की जिन आरंभिक रचनाओं का उल्लेख किया है, उनमें विद्यापति एक प्रमुख रचनाकार हैं तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का इस काल में बड़ा ही महत्व है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तलता, कीर्तपताका तथा पदावली। कीर्तलता के बारे में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी के संवाद रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। रासों की भांति कीर्तलता में भी गाथा छंद का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है। उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है कि विद्यापति को आदिकाल की ही परिधि में रखना समीचीन होगा। विद्यापति के पदों में मधुरता और गेयता का गुण अद्वितीय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर भी होता है। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट व मैथिली में कविता रची। इसके अलावा भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि अनेक रचनाएं साहित्य को उन्होंने प्रदान की। कीर्तलता और कीर्तिपताका नामक रचनाएं अवहट्ट में लिखी हैं। पदावली उनकी हिंदी रचना है और वही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। पदावली में कृष्ण राधा विषयक श्रृंगार के पद हैं। इनके आधार पर इन्हें हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया है। यहाँ कृष्ण जिस रूप में चित्रित हैं, वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई भक्त कवि नहीं कर सका। इसके अलावा राधा जी का भी चित्रण मुग्धा नायिका के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। विद्यापति वास्तव में कवि थे। उनसे भक्त के समान अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा।
उन्होंने नायिका के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला का जो वर्णन किया है, उससे उनके कवि हृदय की भावुकता एवं सौंदर्य अनुभूति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसको जो है हम इस उदाहरण के द्वारा जो है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कतन वेदन मोह देश मर्दाना, हट नहीं बला मोह जुबत जना, भनई विद्यापति तनुदेव कामा, एक भय दूखन नाम मोरा वामा, गिरवर गर्व अपयोधर परिसित, गिय गय मोतिक हारा, काम कंब भर कनक शंभु परे, ढारत सिरसर धारा। ये पंक्तियां जो है आपके समक्ष जो है उनका यह स्पष्ट रूप जो है प्रस्तुत करती हैं। विद्यापति की कविता श्रृंगार और विलास की वस्तु है। उपासना एवं साधना उनका उद्देश्य नहीं है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष के रूप में परस्पर प्रेम करते हैं। स्वयं विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति पताका में लिखा है कि सीता की विरह वेदना सहन करने के कारण राम को काम कला चतुर अनेक स्त्रियों के साथ रहने की वेदना उत्कट इच्छा उन्होंने कृष्णावतार लेकर गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार से काम क्रीड़ा की। अतः स्पष्ट है कि स्वयं कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा श्रृंगार रस के नायक नायिका ही थे। विद्यापति ने नारी का नक्षिक वर्णन अपनी कविता में किया है तथा मूलतः श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी श्रृंगारी मनोवृत्ति थी। अतः उनसे भक्त जैसे काव्य व्यवहार की अपेक्षा करना कदाचित एक तरह का उनसे अन्याय ही है। उन पर गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव का प्रभाव है। गीत गोविंद में श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग हुआ है तथा जो चित्र जयदेव ने श्री कृष्ण का गीत गोविंद में प्रस्तुत किया है, ठीक वैसा ही चित्रांकन विद्यापति ने पदावली में किया है। स्पष्ट है कि जयदेव और विद्यापति ने जो चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं वह महाभारत कालीन धर्म स्थापना वाले श्री कृष्ण से नितांत भिन्न है। महाभारत में राधा जहाँ श्री कृष्ण की प्रेरक शक्ति के रूप में दिखाई देती हैं, वहीं पदावली में विद्यापति ने कृष्ण की उद्दाम काम वासनाओं से प्रेरित राधा का रूप देखने को मिलता है। पदावली में जो कुछ वर्णित है उससे कोई भी उन्हें भक्त कवि नहीं मान सकता, क्योंकि भक्त कवि अपने आराध्य को इस प्रकार श्रृंगार से मंडित करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विशेषकर दूती एवं सखी शिक्षा प्रसंग में जो राधा कृष्ण का अमर्यादित रूप प्रस्तुत किया गया है वह केवल कोई श्रृंगारी कवि ही कर सकता है, भक्त कवि नहीं। अतिशय श्रृंगार का एक वर्णन विद्यापति की पदावली से हम इस प्रकार देख सकते हैं। लीला कमल भमर धरुबार, चमक चलिल गोर चकित निहार, ले भैल बैकत पयोधर सोम, कनक कनक हेर काहिन लोभ, आद बुकाएल बाघ उदास, कैचे कुंभे कहे गैल अप आस। कुछ आलोचक उन्हें भक्त भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि निम्बार्क द्वारा प्रतिपादित द्वैताद्वैत सिद्धांत के अनुरूप रागानुगा भक्ति का दर्शन इनके पदों में होता है और उनके पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन भक्ति भावना के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए।
डॉक्टर ग्रियर्सन भी इसी मत की तरह ही अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि विद्यापति के पद लगभग सबके सब वैष्णव पद या भजन हैं और सभी हिंदू बिना किसी काम भावना का अनुभव किए विद्यापति की पदावली के पदों का गुणगान करते हैं। श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने तो उन्हें भक्त प्रतिपादित करते हुए विद्यापति के पदों को शुद्ध आध्यात्म भाव से युक्त बताया है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक विचार तथा दार्शनिक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि विद्यापति ने पदावली की रचना वैष्णव साहित्य के रूप में की है। गीत गोविंद की भांति उनकी पदावली में राधा कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की झांकी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपने इष्ट की उपासना सामाजिक रूप में की है। इस दृष्टि से उन्होंने विद्यापति के उन पदों को उद्धृत किया है जो विद्यापति ने राधा, कृष्ण, गणेश, शिव आदि की वंदना के लिए लिखे हैं। राधा की वंदना विषयक इस पद को हम देखते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के बिह आन मिला औल, खितबल लावन सार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत, हेरे पड़े अधीर। यही नहीं, उन्होंने प्रार्थना एवं नर नारी के प्रसंग में भी अनेक देवी देवताओं राधा कृष्ण, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की वंदना की है। कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो विद्यापति के श्रृंगारिक पदों की ओर ध्यान दिए बगैर ही उनके प्रार्थना संबंधी पदों के आधार पर ही उन्हें भक्त कवि मान लेते हैं। यह सत्य है कि उनके कुछ भक्ति परक पद हैं, परंतु श्रृंगार परक रचना अधिक हैं। यहाँ तक कि भक्ति परक पदों में भी श्रृंगार का अतिशय वर्णन किया गया है। विद्यापति के अनेक पदों से यह स्पष्ट है कि विद्यापति वास्तव में कोई वैष्णव नहीं थे। केवल परंपरा के अनुसार ही उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में गणेश आदि की वंदना की है। उनके पदों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, राधा कृष्ण विषयक और शिव गौरी संबंधी। राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति भावना की उदात्तता एवं गंभीरता का अभाव है तथा इन पदों में वासना की गंध साफ दिखाई देती है। धार्मिकता, दार्शनिकता या आध्यात्मिकता को खोजना असंभव है। शिव गौरी संबंधी पदों में वासना का रंग नहीं है तथा इन्हें भक्ति की कोटि में रखा जा सकता है। राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते हुए प्रतीत होते हैं तथा भक्ति की मात्रा न के बराबर है। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। उन्होंने राधा कृष्ण के नामों का प्रयोग आराधना के लिए नहीं किया है, अपितु साधारण नायक के रूप में पेश किया है तथा विद्यापति का लक्ष्य पदावली में श्रृंगार निरूपण करना है। कवि के काव्य का मूल स्थायी भाव
श्रृंगार ही है। राज्याश्रित रहते हुए उन्होंने राजा की प्रसन्नता में श्रृंगार परक रचनाएं ही की, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्यापति के समय में भक्ति की तुलना में श्रृंगारिक रचना का महत्व अधिक था। जयदेव की गीत गोविंद जैसी रचनाएं इसी कोटि की रचनाएं मानी जा सकती हैं। इस तरह से जो है हमने आज के इस व्याख्यान में कवि विद्यापति की श्रृंगार स्थिति को भली भांति देखा और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।